फ्रेंड, आपके अपने चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम एसएससी की एमटीएस क्लास की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आज मैं आपको मैराथन क्लास करवाऊँगी, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाऊँगी। शुरुआत करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन हम करेंगे प्रतिशत वाले क्वेश्चन। मैं वही टॉपिक लूँगी जो कि एमटीएस पेपर में पूछता है। ठीक है, एमटीएस क्या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे इजी से शुरू करेंगे। इजी से पहले थोड़ा टफ, फिर टफ पे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक्स वाई का 80% है तो वाई का कितना प्रतिशत एक्स होगा। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है प्रतिशत, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, बराबर होते हैं P/Q × 100। ठीक है, तो उसने बोला एक्स वाई का 80% है, तो एक्स बराबर वाई का मतलब गुना होता है 80% 100। 0 से 0 को 2 चौके 8, 2 पंजे 10। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से मैं एक्स अपॉन वाई कितना निकालूंगा, एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 5 है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, वाई का कितना प्रतिशत एक्स होगा। प्रतिशत बराबर क्या पूछा, वाई का कितना प्रतिशत एक्स होगा। ठीक है, वाई का कितना प्रतिशत एक्स होगा, मतलब तुलना किसकी हो रही है कि वाई का कितना प्रतिशत एक्स होगा। ठीक है, एक्स की तुलना वाई से की जाती है, जिससे तुलना की जाएगी वो ऊपर आएगा। ठीक है, और जिसका कितना पूछ रहा है वो नीचे आएगा। × 100 होता है। 5 दूनी 10, ठीक है, 4 दूनी 8, 80% होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा और क्वेश्चंस को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि a + b का 40%, a - b का 60% है तो 2a - 3b/a + b क्या है। इसके लिए हमें सबसे पहले a और b का मान पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला, a और प्लस का 40% का मतलब गुना हो गया 40/100 बराबर a - b का 60%। 100 हो गया, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यही हो फ्रेंड। इसका मतलब क्या, 2 की गुना यहाँ अंदर हो गया, 2a + के 2b बराबर हो गया 3a - के 3b। यही हुआ। a वाला इधर ले जाऊँ, b वाला इधर ले जाती हूँ। ये प्लस का है, माइनस का जाएगा, माइनस का a बराबर ये माइनस से जाएगा, माइनस के 5b, माइनस से माइनस करिए तो a/b बराबर कितना हो गया 5/1 हो गया। a की वैल्यू 5 मिल गई, b की वैल्यू 1 मिल गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 गुना a की वैल्यू कितनी है 5 है, माइनस का 3, b की वैल्यू 1/5 + 1, 10 - के 3 6, तो 7/6 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी फ्रेंड आपसे पूछ लिया जाए ना प्रतिशत में, ठीक है, तो ये जो आपको ये प्रतिशत में दे रखा ना, ये प्रतिशत में, इसको पहले आप भिन्न में चेंज कर दिए। भिन्न मतलब इसको फ्रैक्शंस के रूप में चेंज कर दिए। 20% का मतलब क्या होता है, 20 गुना प्रतिशत हटेगा 1/100, 20 पंजे 100, 1/5 आ गया। ठीक है, और जब भी 1/5 होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है ना, नीचे वाली संख्या, हर बटा अंश होता है ना, अंश बटा हर, तो ये नीचे वाली संख्या को हमेशा मूल संख्या मान लेना। ठीक है, जो नीचे वाली संख्या है उसको हमेशा मूल संख्या मान के हल करना। ठीक है,
यदि मूल संख्या 5 है तो ठीक है, तो संख्या कितनी होगी, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगी संख्या। ठीक है, यदि 100 का यदि 100 ठीक है 5 का 20% निकालो तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो संख्या कितनी होगी, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगी। 6 किसके बराबर दे रखी, 240 के। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि किसी संख्या का उसका 20% जोड़ने पर इतना हो जाता है। 20% जोड़ने पर 1/5 बनता है। मूल संख्या 5 है तो उसमें 1 जोड़ दिए, ये 1 जोड़ दिए क्योंकि 5 का 20% निकालोगे तो 1 मिलेगा, तो इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 किसके बराबर, 240 हो जाती है, 240 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 1 कितना हुआ, 240/6, 6 चौके 24, 40 आ गया। ठीक है, ठीक है। और उसने पूछा संख्या ज्ञात करें। आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। उसने पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमने क्या मान रखी है, 5 मान रखी है। मूल संख्या 5 है तो 5 का कितना होगा, 40 गुना 5, 5 चौके 20, 200 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसको पहले भिन्न के रूप में लीजिए, नीचे की संख्या को मूल संख्या मान लीजिए, क्योंकि जोड़ने पर बोला तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, वो कितनी हो जाती है, तो 40 हो जाती है। तो 1 2 40, और संख्या क्या है, संख्या हमने 5 मान रखी, तो 5 कितने बराबर होगा, 40 गुना 5, 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड। और मैं गारंटी दे रही हूँ, इससे बाहर एक ही क्वेश्चन आ गया ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताएं, पेपर 100% यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक विद्यार्थी एक संख्या 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा करता है। गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि पेपर में सभी ये क्वेश्चंस है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है फ्रेंड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या दे रखा है, 3/5 और 7/4 दे रखा ना, कि इसकी गुना के बजाय 7/4 से गुना करने पर त्रुटि निकलती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम हमेशा नीचे वाले से निकाला जाता है। कितना आएगा, 20 आएगा। अब इस 20 को, ठीक है, इस 20 का आपने इस दो संख्या को मैंने 20 ले लिया है। ठीक है, एक में क्या, एक संख्या कितनी है, 3/5 है, के बजाय किससे गुना की जा रही है, 7/4 से गुना की जा रही है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा इस तरह से, पहले इनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम आप ऊपर लिख देना, जो पहली संख्या है उसको यहाँ लिखना, जिसकी बजाय गुना की जा रही है उसको आप यहाँ पे लिखना। जो सही है वो यहाँ, जो गलत है वो यहाँ पे। ठीक है, देखो अब आपने इनका और इसका एलसीएम कितना था, 20 था, तो 5 चौके 20, 4 दिया 12 लिखना है यहाँ पे 20 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इसके नीचे 20 की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या को ही लेना। 4 पंजे 20, 7 पंजे 35। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा कितना एरर है, त्रुटि कितनी है, 12 से 35 हो रही है, तो कितना, 12 में 35 में से 12 गए, 23 आएगा। 33 की हमारे क्या त्रुटि है, त्रुटि मतलब एरर है। ठीक है, समझ में आया। ये त्रुटि किस पे होगी, इस पे होगी। मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब त्रुटि निकाली जाती है तो पहली संख्या होती है यहाँ पे, उस पे निकाली जाती है, कि ना कि यहाँ पे जैसे लाभ जिसमें आपने देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देखो, जिस क्रय मूल्य पर निकलता है, उसी प्रकार त्रुटि भी इस पहले वाली संख्या पे निकलेगी फ्रेंड। तो 12 किसके बराबर है, 23 के, 23 के। ठीक है, तो 1 किसके बराबर होगा, 23/12 के। तो
100 कितने में होगा, 100 से आप गुना कर देंगे। ठीक, तो 100 एक इसके है तो 100 कितना होगा, काटेंगे अब। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 25। ठीक है, 25 या 75, 7 हाथ से लगा, 25 50, 57/3। 3 कितने, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 दूनी 3 एकम 3, 2 शेष फल बचा वो ऊपर आएगा, 3 से भाग गया वो नीचे आएगा। 191, 2 सही 2/3। कैसे फ्रेंड, जिस संख्या से भाग, देखो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, 3 एकम 3, 2 का सीधा 127, 3 निमा 27, 5, 3 एकम 3। देखो जितनी बार भाग जाता है वो सही में आता है, जितना शेष फल बचता है वो ऊपर आता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो नीचे आता है हमेशा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी लेख की कीमत 25% की कमी हुई तो किस प्रतिशत में खपत बढ़ानी या घटानी चाहिए ताकि वह 20% की वृद्धि हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड इसका एक फॉर्मूला होता है, P गुना C बराबर होता है E एक्सपेंडेड। P क्या है, यहाँ पे कीमत है, प्राइस, C यहाँ पे खपत है, एक्सपेंडेड मतलब होता है व्यय। कीमत गुना खपत बराबर होता है व्यय के। ठीक है, प्राइस कितना दे रखा हमें, 25%। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है, 25 गुना 1/100 हो गया, 1/4, यही हुआ। यही हुआ फ्रेंड, मैं पहले प्रतिशत को सही ले लेती हूँ। 20% का मतलब क्या होता है, 20 गुना 1/100, 20 बन 100, 1/5। ठीक है फ्रेंड, समझ में आपको इतना आया कि नहीं आया। ठीक है फ्रेंड, समझ में आपको आया। प्राइस कितना है, प्राइस कितना है, पहली संख्या कितनी, 25% की कमी हुई है। ठीक है, कमी हुई है। ठीक है, इसका मतलब कमी हुई है, कमी हुई है। जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया कि इस संख्या को हमने मूल संख्या माननी है, तो प्राइस पहले 4 था, कमी हुई है तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया आपको इतना। ठीक है फ्रेंड, कमी हुई तो पहले 4 से 3 हो गई है। फिर क्या बोल रहा है वो, तो किस प्रतिशत की खपत बढ़ानी या घटानी चाहिए ताकि वह 20% की वृद्धि हो जाए। 20% का मतलब 1/5, तो कितनी हो रही है वो, 5 है, इसको मूल माना 5, वृद्धि हो रही है तो 1 जोड़ देंगे तो 6 हो गई। अब हमें निकालना है यहाँ पर खपत कितनी होगी हमारी, ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है फ्रेंड इस चीज़ में। अब फ्रेंड मैं यहाँ पे क्या आएगा ये समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, बहुत ज़रूरी। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ है कि खपत क्या लिखनी है यहाँ पे। इसको कैसे करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड। देखो कीमत है, वह थी, हमें खपत निकालनी है, खपत हमें देनी रखी है, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड मुझे देखो, यहाँ पे मैं किससे गुना करूँगी कि मुझे 5 मिल जाए। 4 की गुना मैं किससे करूँगी कि मुझे 5 मिल जाए।
125 चौके कितना होता है? 500 होता है, लेकिन मुझे चाहिए 5 यहाँ पे। यदि मैं 1.25 से गुना कर दूँ यहाँ पे 125 चौके 500 और 0.2 के बाद, तो मुझे 5 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे किससे गुना करूँगी? मुझे 6 मिल जाएगा। यदि मैं यहाँ पे 2 से गुना कर दूँ तो मुझे 6 मिल जाएगा। आया समझ में कि नहीं? मुझे खपत कैसे निकालूंगी? मुझे यहाँ पे उस नंबर से गुना करनी पड़ेगी कि जब मुझे व्यय के बराबर, एक्सपेंडेड के बराबर वैल्यू मिल जाए। 125 चौके 500, लेकिन मुझे चाहिए 5, तो 1.25 कर देती हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 3 दूनी 6, ठीक है। और हमें यही खपत ही निकालनी है, कितनी प्रतिशत खपत बढ़ानी या घटानी चाहिए। अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत, मुझे मेन इसको सॉल्व करना है। पहले 1.25 थी, अब 2 हो गई, तो खपत कितनी होगी? तो 2 में से मैं 1.25 घटा दूँगी तो कितना मिलेगा मुझे? कितना मिलेगा? 570, यही मिलेगा ना। खपत मुझे कितनी होगी? 7.5 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आपको आया कि नहीं हो? खपत कितनी होगी? 1.25 थी, फिर 2 हुई, तो मैं दोनों को घटाऊंगी तो कितनी होगी? 0.75 होगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो खपत है किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। यदि मैं सी लूँगी तो मैं ऐसे लूँगी, पहली खपत यहाँ पे आएगी, दूसरी खपत यहाँ पे आएगी, और इन दोनों का कितना होगा? 0.75 की खपत होगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। ऐसे तो करेंगे ना फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। 1.25 बराबर हो गए 0.75 के। ठीक है, तो एक कितने में होगा? 0.75 बटा 1.25, तो 100 कितनी होगा? 2 0 से 2 हट गया, 25 थे 75, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 20, 60% आ गया। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आएगा। एक बार फिर समझाती हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। पेपर इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस इतना ही होगा कि संख्या चेंज कर देंगे, बस थोड़ा डाटा चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं चेंज होगा फ्रेंड। देखो, कीमत गुना खपत बराबर व्यय, ये इसका फॉर्मूला होता है। कीमत पहले घट रही थी, घटेंगी, जो नीचे की मूल संख्या है ना, तो उसमें से ऊपर संख्या को घटा देंगे। पहले 4 थी, अब 3 होगी। व्यय कितने और था? 20% की वृद्धि हो रही, तो वृद्धि में जोड़ेंगे। पहले कितनी थी? 5 थी, अब 6 हो गई। हमें खपत निकालनी है। खपत कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पे खपत कितनी से गुना करूँगी कि मुझे व्यय के बराबर वैल्यू मिल जाए। 25 चौके 500, तो 1.5 तो 0.20 बाद हटेगी तो 5 आ जाएगा, तो उसमें 6 मिल जाएगा। अब खपत कितनी हुई? 1.25 से मैं 2 को हटा दूँ, मुझे खपत मिल जाएगी 0.75 की खपत हुई है। खपत क्योंकि माइनस में है ना ये, ठीक है, ओके। और किस पे निकलेगी? इस पे निकलेगी 1225 में। इसमें 100 में निकाल दिया, कैलकुलेशन करी, आंसर आपके हाथ में फ्रेंड। ठीक है, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन से, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम करेंगे एलसीएम एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे। देखो, 20 91 34 85 और 48 79 की महत्तम समावर्तक x है, तो x अंकों के योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
छोटी क्लास में अपने भाग विधि से सीखा होगा। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को लेंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से क्या करेंगे फ्रेंड, भाग देंगे। भाग विधि सीखी होगी आपने, उसी से करेंगे। ठीक है, हमेशा पहले ये कितनी बार जाएगा, 2 बार करूँगी, ज़्यादा होगा तो 1 बार जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 4 एक हाथ लिया, 9 3 1। ठीक है, अब इसको भाग देंगे जो इससे ऊपर वाली संख्या होगी। सीखा होगा आपने चीज़ करना। ठीक है, इस वाली संख्या जो भाग जो घटा के जो आया, जो उससे ऊपर वाली संख्या को अब उससे भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, ये भी 1 बार जाएगा। फिर घटाएंगे, कितना बचेगा, 11 में से 4 गए 7 8 18, 18 से 9 गए 9, 19 में से 13 गए 6। फिर इससे ऊपर वाली संख्या को लेंगे, 13 54 4। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, देखो 14 हलेगा 1, 18 19 13, ये जाएगा 2 बार। इस संख्या को तब तक भाग देंगे जब तक ये पूरा पूरा विभाजित ना हो जाए फ्रेंड। ये प्रोसेसिंग तब तक चलती रहेंगी जब तक ये पूरा पूरा विभाजित ना आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, कुछ गलत हुआ क्या, 1 सेकंड रुको फ्रेंड, ये सही है, सही है। ठीक है, अब जिस संख्या से, ये जो संख्या है, जिस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, आप जो ये दूसरी संख्या को उससे भाग देंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जिस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, जैसे 6 9 7, नीचे जिस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, उस संख्या जो तीसरी संख्या बची हुई संख्या है उससे भाग देंगे। ठीक है, इस 3 को लेंगे, ये ज़्यादा है तो इसको 4 को लेंगे, कितनी हो जाएगा ये, 5 7 35, नहीं 37 49, 7 हो गया, देखो 49 का 4 63 और 4 67 का 6 42 और 6 48, पूरा पूरा 7 बार चला जाएगा। ठीक है, इस वाली प्रोसेस को भी तब तक करेंगे जब तक पूरा पूरा विभाजित ना जाए। वैसे मैक्सिमम फ्रेंड एक बारी में 2 बारी में चला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, देखो इसमें भी ये पूरी पूरी संख्या से विभाजित हुआ और इसमें भी ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ मेरा कितना हो गया, 697। एचसीएफ वही होता है, दोनों में कॉमन होता है। देखो ये भी पूरा पूरा विभाजित हो रहा है इससे, और ये भी पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 697। ठीक है, ओके। अब उसने बोला, अब ये क्या है, ये एक्स की वैल्यू है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, एक्स में कंफ्यूज मत हो ना, एक्स के अंकों वाला को योगफल, मतलब ये जो एक्स की वैल्यू है इसका योगफल पूछा है। योगफल पूछे तो आपने इन संख्या को छोड़ देना, 6 + 9 + 7 कर देना है, 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पहले क्या करना है, हमें पहले दूसरी संख्या को भाग देना है, उसको भाग तब तक देना है जब तक कि पूरा पूरा विभाजित ना हो जाए। जिस संख्या से विभाजित हो गया उसको तीसरी संख्या से भाग दे देना है, वो एक बारी में ही विभाजित हो जाएगा, मैं वो गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, एक बार विभाजित हुआ, देखो ये भी इस संख्या से विभाजित हो रही है, ये भी इस संख्या से विभाजित हो रही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 697। ये मुझे एक्स की वैल्यू पर चल गई है। योगफल पूछा है तो इन तीनों को जोड़ दिया, गुणनफल पूछता तो गुना कर देना। ठीक है फ्रेंड,
उम्मीद है समझ में आपको, क्योंकि दो ही चीज़ पूछता है, योगफल या गुणनफल। ठीक है, गुणनफल पूछेगा तो गुना कर देना आपस में इन तीनों की, योगफल पूछेगा तो जोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों का योगफल 342 है और उनका मासा 19 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, देखो मानो पहली संख्या ए मान लो, दूसरी संख्या बी, कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू एक्स वाई। ठीक है, मासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तो क्या होगा 19A प्लस 19B, योगफल पूछा है ना, बराबर किसे हो गए 342 के। यही तो उसने बोला ना, योगफल। ठीक है, 19 मासा है, मासा का मतलब है दो जो दोनों में कॉमन होता है। यहाँ से मैं 19 कॉमन ले लूँ तो A प्लस B बराबर होगा 342। 19 से कितनी बार कटेगा, ठीक है फ्रेंड, 19 से 19 एकम 19, 19 दूनी 38, तो 19 एकम 19 20। ठीक है, 19 11 12 121, 9 बार कटेगा, 8 बार कटेगा, तो A प्लस B बराबर हो गया 18। ठीक है फ्रेंड, आपको मैं करके दिखा देती हूँ 18 बार कैसे कटेगा। ठीक है, 8 9 72 7 8 10 15 4 और 1 2 9। ठीक है, 2 4 3, यही आएगा। ठीक है, अब उसने पूछा है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बना सकते हैं, युग्म। ठीक है, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़े। ठीक है, देखो एक में मैं 17 जोड़ दूँ 18 मिलता है ना, यही मिलेगा। 2 और 16 भी 18 मिलता है। 3 और 15 जोड़ूंगी तो 18 मिलेगा। 5 में 13 जोड़ूंगी तब भी मुझे 18 मिलेगा। 8 और 10 जोड़ूंगी तब भी मुझे 18 मिलेगा। 9 और 9 को जोड़ूंगी तब भी 18 मिलेगा। 7 प्लस 11 जोड़ूंगी तब भी मुझे 18 मिलेगा। और 6 और 2 को 12 को जोड़ूंगी तब भी मुझे 18 मिलेगा। इतने ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं ना। ठीक, लेकिन ये किसकी, एलसीएम की, एचसीएफ की बात कर रहे हैं, एलसीएम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम में जब भी यहाँ पे आपसे, क्योंकि फ्रेंड एक चीज़ का ध्यान रखना, 2 अंकों का योगफल 392 है, उसका मासा 19 है। 19 मतलब विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप पे पूछ लिया जाए तो कभी भी जहाँ पे 2 आ जाए ना, ठीक है, जहाँ पे ऐसे जोड़े बन जाए जो कट रहे हो आपस में, 2 से ही कट जाएगा, 2 8 16, इसको नहीं लेंगे। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये भी कटेगा नहीं है, ये आ जाएगा। 3 3 3 कम 3 मुझे 15, ये भी नहीं होगा। 5 और 13 सही है। 9 9 कट जाएगा, नहीं है। 6 और 12 भी नहीं है। हमने वो विषम संख्या, क्योंकि फ्रेंड एचसीएफ वो होता है जिसका एचसीएफ 1 हो, या वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, इस टाइप की संख्याओं में आपने वो संख्या लेनी है जो कि विषम संख्या है, जो कि किसी से विभाज्य न हो और भाज्य संख्या हो। ठीक है, तो ये कितनी, 1 2 3 है, तो कितनी होगी युग्म संख्या, 3 होगी फ्रेंड, 3। इस चीज़ का ध्यान रखना। एलसीएम होता तो हम ये वाली संख्या लेते, तो हम ये वाली संख्या नहीं लेते, तब हम ये वाली संख्या लेते, ये वाली। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या है, कुछ घंटियाँ क्रमशः मतलब 12 मिनट 9 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 3 मिनट 10 मिनट के अंतराल
में स्वतः बसती है। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो जब से शुरू होती है बजना और 12 घंटे के बाद आपस में कितनी बार ये बजेगी फ्रेंड। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और कुछ नहीं होता, जब भी पेपर में आता है बस क्या करते हैं, डाटा चेंज हो जाए। डाटा का मतलब होता है कि नंबर्स चेंज कर देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, जब भी आपसे ये घंटी वाला या कोई भी चीज़ बोली जाए, ये चीज़ बचती है या कुछ भी आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको संख्या दे रखी ना 6, 12, 9, 6, 8, 3, 10 का क्या ले लेना है अपने इन क्वेश्चंस में एलसीएम लेना है। एलसीएम निकालना मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड, 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 9 से नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 से 2 तिया 6, 8, 3, 2, 3, 5, फिर 5, फिर 2 हो जाएगा 3, 9, 3, 1, 3, 5। अब 3 से जाएगा 3, 3 3 9, 3, 1, 1, 5। सॉरी, इसका भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा और ये फिर 1, 1, 1, 1, 5, अब 5 से जाएगा। यही होगा ना फ्रेंड, एलसीएम ऐसे लिया जाता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 5 से 15, 15 से 45, 45 2 10 8 45 8 360, 360 कितना आएगा, मिनट आएगा। ठीक है, आंसर घंटे में पूछा है। ठीक है, आंसर घंटे में पूछा है। 360 में कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे होंगे। 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 6 कितने तो 1 घंटा 60 मिनट का होगा, 360 कितना, 336 को आप भाग करोगे 6। ठीक है, 360 है ना, 360 60 से भाग कर 60 से गुना करोगे 6 बार, 6 36, 6 घंटे इसका राइट आंसर। ठीक है, आए समझ। देखो 1 मिनट बराबर होता है 7 घंटे के, तो 336 कितने, 6 से गुना करोगे 6 बार तो होगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। ये तो पसंद है, आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, जितना मिल जाएगा उसको घंटे में आप पता लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 273, 312 और 551 का मासा के है, तो के का मान किसके बीच होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, 273, 312, 351। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आए तो आपने इसको ऐसे करना है फ्रेंड। ठीक है, देखो इन दोनों को बीच का अंतर कितना होगा, 200 312 में से 273 घटेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 12, 12 से 3 के 9, 0 के 3 39 आएगा। इसका 39, उसको इसका कितना होगा, तो 1 क्या 9 3 39। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों बीच की संख्या का भी अंतर 29 है और इस बीच की संख्या का अंतर भी 29 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस सी अब कितना हुआ, 39 हुआ, 39 हुआ फ्रेंड। अब आप जैसे तो 39 इन दोनों में कौन से 25 और 30 के बीच 39 नहीं आता, तो ऑप्शन ए नहीं है। 35 और 40 के बीच में 39 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा। दोनों के बीच का अंतर समान है, तो ये क्या होता है, इसका एचसीएफ हो गया, और एचसीएफ हो गया यही तो उसने पूछा है, मासा के है, ये आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड। इसके बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे फ्रेंड, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे ले लो आप चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 2 धनात्मक संख्याओं का लासा और उनके मासा के 13 गुना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। उसने बोला हुआ कि पहले एलसीएम क्या है, उसके मासा से 13 गुना है, मतलब एलसीएम कितना है, एचसीएफ के 13 गुना है।
मैंने ये समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, फिर वो क्या बोला, एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दे रखा उन्होंने, 252 दे रखा। ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है फ्रेंड, देखो इसने दूसरी संख्या पूछी है, पहली संख्या में दे रखी, पहली संख्या में तो हमें एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना है हमें। ठीक है, पहली संख्या हमेशा एलसीएम होती है और दूसरी जो होती है वो एचसीएफ होता है। आप ये चीज़ सबको पता ही होगा कि पहला हमेशा एलसीएम होगा, दूसरा एचसीएफ। एलसीएम हमें पता है, एचसीएफ हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू इसमें रखने से एचसीएफ मिल जाएगा, कितना होगा 13 HCF, क्योंकि एलसीएम बराबर 13 HCF की मैंने यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू रख दी, प्लस से HCF बराबर हो गया 252। 13 और 1 14, 14 HCF बराबर हो गया 252। 14 से ये 18 बार कट जाएगा। ठीक है, 18 बार कटेगा, 14 1 14। ठीक है, 14 और 9 92, 14 8 92। ठीक है, तो एचसीएफ मुझे कितना मिल गया, यहाँ पे 18 मिल गया। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक समझ में आपको आया, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। देखो एक ना फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या में कितनी दे रखी है, 52 दे रखी है, दूसरी में इसको एक्स मान लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और हमें एचसीएफ कितना दे रखा फ्रेंड, ठीक है सॉरी एलसीएम कितना दे रखा हमें, इसको ध्यान से समझना फ्रेंड, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो एचसीएफ कितना निकालता है, 18 निकाला था। एलसीएम यहाँ पे कितना है, ये मैं समीकरण 1 में जाना है, यहाँ से समीकरण 1 में क्या है इसको ध्यान से समझना। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 13 लिख के जाएंगे, लेकिन 13 नहीं है, साथ में क्या है, 13 के साथ HCF भी है। तो यहाँ से क्या बनेगा, 13 गुना 18 होगा ना, क्योंकि मैं HCF की वैल्यू यहाँ पे रखूँगी। आप 13 मत लिख के आएंगे, बच्चे गलती करते हैं, साथ में HCF गुना में है तो HCF की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो गुना 18 होगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आप क्या होगा। सॉरी 252 नहीं, 252। तो x बराबर कितना होगा, 18 गुना 33 गुना 18 बट्टा 252। ठीक है फ्रेंड, अब इसको काटना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम काटना शुरू करते हैं। अब किससे कितनी बार क्या कटेगा, अब हम इसको देखना शुरू करते हैं। देखो 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, यही होगा। 9 से कट जाएगा, 9 9, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौके 12। कुछ गलत को लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कहीं तो कुछ हो रहा है, इसको देख लीजिए काट के। 3 से कटेगा, 3 ओहो ये गलत हो गया, ये सही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 नम 18, 3 3 9, 3 चक्के 12, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चक्के 12 सही है। 2 निम 18, 2 सत्ते 14। कहीं तो कहीं गलती हो रही है, तो फिर से काट के देखती हूँ, कहीं गलती तो हो रही है। 18 इंटू 252, 18 का देती हूँ, 18 कम 18, 18 2 20 7 72, 18 चौके 72 है ना। 18 कम 18, 18 कम 18 रुको 7 72, 18 चौके 72 14,
दो सत्ते 14, 2 9 18। बात तो वही बन रही है फिर से, कुछ तो गलत हो रहा है कहीं पे, कुछ तो गलती हो रही है। ओ यार शिट, यहाँ पे गलती हो गई फ्रेंड, ये गलती हो गई। पहली संख्या तो 54 थी और मैं क्या लेके चल रही हूँ यहाँ पे, मैं 252 तो उसका योग है। मैं वही सोची कहीं तो गलती हो रही है मेरे से यार सच्ची में। ये है फर्स्ट नंबर कितना था फ्रेंड, 54 है, ना कि 252। 252 तो एलसीएम और एचसीएफ का योग है। मैं वही सोची कहीं तो गलती हो रही है। एक्स बराबर 18 गुना 13 गुना 18। ठीक है सर, समझ गया। तो एक्स बराबर कितना है, 18 गुना 13 गुना 18 बटा 54। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। इससे काटूँ इसको मैं 3 से 6 18, 3 निकम 3, 2 54, 3 अट्ठे 3 3 निम 27, 3 अट्ठे 24 होते हैं। 24, 18 से 18 कट गया, 13 छिक्के 78। अब बिल्कुल राइट आंसर आया। ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड इसका राइट आंसर। यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गलती सी हो गई थी। क्या हो गया था, मैंने फर्स्ट नंबर को संख्या का योग लिख दिया था, जो कि यहाँ पे 54 है पहली संख्या। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पे ये चीज़ मेरे से गलती हुई थी, तो मेरा आंसर गलत आ, मेरा आंसर पॉइंट में आ था। तो मुझे लग तो रहा था कहीं तो गलती हो रही, लेकिन फिर मैं देखा कि मैंने ये गलती की है यहाँ पे। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेष 2 शेष बचता हो। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन से करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो मतलब कोई इनमें से वो ये संख्या होगी जिनको काटने के बाद लास्ट में भाग देने के बाद 2 बचेगा। तो थोड़ा सा फ्रेंड इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखो पहली संख्या 3 से पूरी कट जाएगी, तो इसमें शेष बस 2 बचने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, दूसरे पे जाते हैं। ठीक है, दूसरे पे जाते हैं, ये 3 से कट जाएगी। ठीक है, 3 कम 3, 3 6 18, ये पूरी कट जाएगी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। बचता है ये, देखो 3 से 3 बढ़ कर 3 दूनी 6, 2 शेष फल बच रहा है। ठीक है, 3 से बिल्कुल सही है ये। अब मैं 5 पे जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरी चारों संख्याओं को भाग देने पर बचना चाहिए शेषफल कितना, 2। 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 निम 45, 5 निम 45, 12, 5 दूनी 10, 2 शेषफल बचता है। तो 5 से भी बिल्कुल सही है। अब कौन सी संख्या बची, 8। 8 एकम 8, हासिल लगा 19, 8 दूनी 16, 3 हासिल लगा 39, 8 चौके 32, 32 और 33 34 35 36 37 39 5 56 पूरा कट जाएगा, 2 फिर शेषफल बचाएगा। 8 से भी ये शेषफल 2 बच रहा है। अब बचा 12। ठीक है, 12 से करते हैं। ठीक है, फिर 12 अट्ठे 96, 3 हासिल लगा 39, 12 13 36, 3 हासिल लगा 12 जगह 36, 2 शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड, जो 3 और 5 और 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा है, वो संख्या क्या है, सी है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा मासा 8 है, तो उसका संख्याओं का लासा क्या होगा। आपको पता है 2 संख्या मान ली मैंने ए और बी है, उनका गुणनफल कितना है, 1280 है तथा मासा 8। मासा मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, तो 8 ए गुना 8 बी बराबर कितना दे रखा, 1280। कॉमन लिया
8 को तो 1280/8 हो जाएगा। कॉमन नहीं फ्रेंड, गुना में है, सॉरी गलती हो गई, गुना में है दोनों, गुना में थे सॉरी। तो 8 गुना होगा, प्लस में तो 2 कॉमन होता है ना। अब 88 कितना हो, 64 हो गया। ठीक है, 64 दूनी 128, 0 साथ में लग जाएगा तो ए बी बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब उन संख्याओं का उसने एलसीएम पूछा है, इस चीज़ को ध्यान समझना। 8 ए है और 8 बी है। ठीक है, एलसीएम पूछा हुआ, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ, देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना। एलसीएम जब हम लिखेंगे तो ये 8AB आएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, इन दोनों का 8 और 8 का एलसीएम लोगों तो 8 ही आएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, यदि ये 8 है, ये इन दोनों का एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम 8 है, तो इसको ये लिखूंगा ना 8AB, और ए बी की वैल्यू कितनी निकाली थी, 20। तो 8 गुना 20 बराबर हो गया 160। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। यहाँ पे 64 मत लिखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। यदि वह 185 अंक का प्राप्त करता है तो 15 अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि इतने से उत्तीर्ण है, इतने प्रतिशत की आवश्यकता है, तो वह इतने अंक प्राप्त करता है, तो इतने अंक की कमी से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे फ्रेंड, वो क्या बोल रहे हैं कि जो राम है 40% की आवश्यकता है उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, 40% की क्या है वो, देखो फ्रेंड इसी को ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है, वो राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। ठीक है, और वो 185 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और उसको क्या है, 15 अंकों की और ज़रूरत है जिससे वो पास हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये 15 अंक ना इसको दे देती हूँ और इसको पास कर देती हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करना फ्रेंड, कि जितने नंबर से वो फेल हो रहा है या अनुत्तीर्ण हो रहा है, उतने नंबर वो उसको दे देना। तो कितना हुआ, 40% बराबर कितना हो गया, 200 के हो गया। तो एक कितना होगा, 200/40 हो गया, 0 को 5 बार कटेगा, तो 100 में कितना होगा, 5 गुना 100 बराबर हो गया 500 के। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सोल्व करें, जितने नंबर से वो फेल हो रहा कोई भी, उतने अंक उसको दे देना प्राप्तांक में, और उसका 1% निकाल देना, फिर 100 से 100% निकाल देना, आंसर आपका हाथ में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। तो सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं होता सोल्व करने का। हम ठीक है, अब तीसरा जो हम करेंगे क्वेश्चन, वो हम करेंगे लाभ और हानि के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर कर देती हूँ आपको। ठीक है, देखो आपको पहले मैं बता देती हूँ कि लाभ और हानि क्या होती है। जैसे मानो कोई 100 रुपये की चीज़ आपने खरीदी है, उसको आपने 120 रुपये की में बेच दिया है, तो आपको कितना, 20 रुपये का यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ, जिसको एल से डिनोट करते हैं। यदि आप 100 की चीज़ 80 में बेचोगे तो यहाँ माइनस का 20 आएगा, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, प्रॉफिट 20 होता है। यहाँ पे क्या होगी, आपको हानि होगी 20 की, जिसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमेशा एक चीज़ याद रखना, लाभ और हानि हमेशा सी पे निकलती है। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब भी आपको प्रॉफिट होगा वो हमेशा विक्रय मूल्य से होगा, और जब भी आपको हानि होगी वो उसके क्रय मूल्य से होगी। ठीक है फ्रेंड,
ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। एक लाभ जिसे प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। दूसरा हानि होती है, जिसको लॉस बोलते हैं, जिसको एल से। तीसरा होता है बटा या छूट, जिसको डिस्काउंट कहते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं। और चौथा होता है अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, एमपी। हम इन्हीं पे आज क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स। सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। हम चारों पे क्वेश्चंस करेंगे, छूट पे भी करेंगे, बटा या छूट पे भी करेंगे, अंकित मूल्य पे भी करेंगे, लाभ पे भी करेंगे, हानि पे भी करेंगे, क्रय मूल्य पे भी करेंगे और विक्रय मूल्य पे भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आपको मैंने थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बता दिया है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, जब भी लाभ निकालना होता है पी, वो एस पी माइनस का सी पी होता है। और एल हानि निकालनी होती है, वो सी पी माइनस का एस पी होता है। मतलब जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, वो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। हानि हमेशा क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। और जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो वो हमेशा लाभ बटा सी पी गुना 100 होता है। और हानि हमेशा हानि बटा सी पी बटा 100 होता है। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, हमेशा। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे आपको। क्वेश्चन में स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चंस क्या दे रखा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 18:23 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, एस पी सेलिंग प्राइस का कितना अनुपात देगा, 18:23। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लाभ हुआ है कि हानि। क्योंकि लाभ पूछ रहे तो नॉर्मल सी बात है, लाभ ही होगा। ऐसे ही पता लगा सकते हो कि 18 की चीज़ 23 में बिकी है, तो लाभ कितने का होगा यहाँ पे फ्रेंड, लाभ मुझे हो जाएगा 5 का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ कितना है 5 बटा सी पी, क्रय मूल्य 18 पे है, गुना 100 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 500 बटा 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 18 दूनी 36, 36 और 36 14, 14 और 5 7 बढ़ जाएगा, शेषफल 7 बचेगा। तो इसमें काट देती हूँ, सॉरी यार, इसको 2 नियम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 9 9 9 दूनी 18, 7 7 बचेगा 70, 9 सत्ते 3, 9 सत्ते 7 नियम 63, 7 से बचा बटा 9, 27 सही, 7/9 इसका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, इसको इस टाइप से करेंगे। हानि पूछता तो आपने क्या करना था, यहाँ पे 23 होता और यहाँ पे एक चीज़, जब भी हानि होगी ना तो कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस हमेशा कम होगा। आपने घटाना था, बस वही ट्रिक से करना था, इसी ट्रिक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती करके आते हैं, क्योंकि उनको भाषा समझ में नहीं आती है। क्या बोला वो, 21 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से 21 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 21 सी पी बराबर 18 मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको सी पी अनुपात एस पी लिख सकती हूँ। तो कितना होगा, 18:21 होगा, क्योंकि यहाँ से मैं सी पी को एस पी को यहाँ ले जाऊँगी, एस पी बटा 18/21 होगा ना फ्रेंड। तो यही मैंने इसको अनुपात में लिख दिया है। तो आप देख सकते हो, अब आपको सीधा पता चल रहा है कि 18 की 21 में जा रही है, तो यहाँ पे हमेशा यहाँ पे तो लाभ ही मिलेगा। कम की चीज़ ज़्यादा में बिकेगी तो लाभ ही होगा। तो कितने का, 3 का लाभ हो रहा है। 3 का लाभ किस पे होगा, उसके क्रय मूल्य पर। ठीक है, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है,
जितना लाभ हुआ बटा क्रय मूल्य 18 गुना 100। 3 3 छक्के 18, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 20, 3 छक्के 18, 2 शेष पर बचा बटा 3, तो 16 सही 2/3 का क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य के 8/3 गुना है तो प्रतिशत लाभ हानि बताइए। क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस उसके 8/3 गुना है सीपी के। सबसे पहले आपने यहाँ पे रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है। ये 3 यहाँ जाएगा तो 8 सीपी बराबर हो गया 3 एसपी के। तो सीपी बटा एसपी कितना हो गया, 3/8 होगा ना। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। इसका मतलब क्या है, सीपी अनुपात एसपी कितना हो गया, 3:8। इस चीज़ को ध्यान से समझना है, इस चीज़ को यहाँ पे ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। अब आपको साफ पता चला कि जो 3 की चीज़ है 8 में बिक्री है, लाभ तो होगा कितने का, 5 का। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। आ गया 500/3। 3 एकम 3, 20, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 2/3 प्रतिशत आएगा। 166 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना क्वेश्चन को। एक दुकानदार 20% हानि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है। देखो उसने पहले ही बता दिया कि हानि हो रही है, ठीक है। तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य ज्ञात करता है, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना फ्रेंड। ठीक है, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, तो आपने हमेशा उसका सीपी ना और एसपी का जो अनुपात निकालोगे, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, आप वहाँ पे हमेशा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को 100 मान लेना। कोई भी चीज़ अपने की 100 पे होती है ना, और उसने क्या बोला 20% की हानि पर विक्रय मूल्य पर, मतलब इसके विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य पर, मिस्टेक हुई थी, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या यहाँ पे है, ठीक है। जब भी हानि की बात की जाएगी ना, तो आपने 100 में से घटाना है, और जहाँ पे लाभ की बात की जाएगी वहाँ पे 100 में जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हानि की बात हो रही है। तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 आएगा। तो मेरा क्रय मूल्य कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। और बहुत से बच्चे यहाँ पे 80 लिख के आएंगे, 100% श्योर है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, मुझे पता है बहुत से बच्चे यहाँ पे 80 लिख के आएंगे, जो कि गलत है, गलत है। बार बार बोल रही हूँ, ऐसी गलती मत करके आना, तब भी कह रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या बोला उसने, देखो विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य ही था। एक दुकानदार 20% की हानि विक्रय मूल्य पे ज्ञात करता है। अब मुझे आप ये बताओ, इसका मैंने आपको क्या बताया था कि जब हानि होती है 100% होती है, तब मैंने यहाँ सेलिंग प्राइस 100 लिखा है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा कि 20% हानि पे मुझे यहाँ पे 100 मिलेगा। यदि मैं 20 यहाँ जोड़ूँ तो 120 होगा, तभी तो 20% की हानि पे मुझे सेलिंग प्राइस ये मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 120 होगा, क्योंकि यही तो उसने बोला है ना कि एक दुकान को 20% हानि पर विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है। 20% की हानि तब होगी ना जब क्रय मूल्य 120 होगा। हानि कब होती है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा
और सेलिंग प्राइस कम होगा। यही चीज़ मैंने पीछे समझाई थी आपको कि हानि में हमेशा सीपी ज़्यादा होगा और एसपी हमेशा कम होगा, तभी तो हानि होगी। यदि कॉस्ट प्राइस ही मेरा 80 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मेरा 100 हो जाएगा, यहाँ पे तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे तो लाभ होगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे 120 आएगा ना कि 80 करोगे तो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 20% की लाभ हो जाएगा उसको, और वो तो हानि की बात कर रहे हैं। अब 120 की चीज़ 100 में बेची तो कितनी की हानि हुई है? यहाँ पे 20 की हानि हुई है, 20 की हानि हुई है फ्रेंड। अब 20 की हानि ये किस पे होगी? इसके क्रय मूल्य पे होगी। हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, 0 से 0 करिए, 2 छिक्के 12, 100 बटा 6 का मतलब होता है 16 सही 2 बटा 3%। भिन्न वाले क्वेश्चन में आपने करे होंगे क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा। आप इस बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना, जब भी हानि होगी तो क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा। अब इस चीज़ को भी समझना, वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 96% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी एसपी थोड़ा सा फ्रेंड्स को ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी ले लेना, थोड़ा सा इसको जितना प्रैक्टिकल लोगे ना उसको इतना ईजिली कर पाओगे। नेचुरल की बात है, वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 96% है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ने कितना ले लिया? 100 मान लिया, उसका कितना परसेंट? 96% है, तभी तो लाभ होगा ना। यदि मेरे कॉस्ट प्राइस 96 होगा, जब भी सेलिंग प्राइस मैंने 100 मान लिया है, तो ये 96 तो हुआ, तो कितने का हो रहा है? 4 का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत में लाभ 4 का, कॉस्ट प्राइस 96 गुना 100, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 25/6 का मतलब क्या होता है? 4 सही 1/6% होता है। चुपचाप सो, ठीक है। 6/25, 6 चौका 24, ठीक है। 1 शेष बचा बटा 6, 6 से मैंने भाग दिया। ये भी फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को फ्रेंड, ठीक है। एक स्टेशनर को 50 वस्तु बेचने पर 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ को थोड़ी सी इक्वेशंस को ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसने क्या किया है, 50 वस्तु को बेचने पर 10 क्रय मूल्य के मतलब 10 जो है सीपी है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान रखना, लाभ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एसपी माइनस का सीपी होता है, ठीक है। अब उसने 10 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर होता है, मतलब ये इसका, और यहाँ पे क्या है लाभ कितना? 10 सीपी के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। 50 वस्तु को तो मतलब 50 एसपी भी होगा और 50 सीपी भी होगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, तो ये 50 वस्तुएं होगी ना, वो उसकी सेलिंग प्राइस भी होगा और वो उसके कॉस्ट प्राइस भी होगा। यहाँ पे सेम सेम रखा जाएगा। सीपी वालों को मैं एक तरफ लूँगी, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस में जाकर तो 50 और 10 60 सीपी बराबर होगा 50 एसपी के, 0 से 0 कटिए, ठीक है फ्रेंड। वही पीछे बन गया है, सीपी अनुपाते एसपी कितना बनेगा? ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 5:6 बनेगा। कितने की हानि हो रही है? 1 की। नेचुरल बात है, इन्होंने लाभ पूछा तो लाभ ही होगा, तो 1 का लाभ 1/5 पर गुना 100, 5 दूनी 10, 20% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी, ये मैं आपको हानि वाला कर रही हूँ, एक पीछे लाभ वाला कराते हैं, एक हानि वाला भी करवा रही हूँ जिससे कि आपको मैथड समझ में आए। एक व्यापारी को 150 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि में उल्टा होता है, सीपी माइनस का एसपी होता है, ठीक है फ्रेंड। तो 25 हानि के बराबर होता है, तो मतलब 25 कितना हानि, हानि किस पे होती है? सेलिंग प्राइस पे होगी फ्रेंड,
इस चीज़ का ध्यान रखना। जब लाभ होगा तो वो एसपी पे होगा, हानि होगी तो सीपी एसपी पे होगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, हानि हमेशा एसपी पे होगी और लाभ होगा तो वो सीपी पे होगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, नहीं करोगे तो आपकी यहाँ गलती हो जाएगी। यदि यहाँ पे आप एसपी लिख के आ जाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा फ्रेंड। और यदि आप लाभ में यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें याद जरूर रखना, नहीं रख पाओगे तो आपको बहुत बहुत मिस्टेक होगी। आप एक चीज़ याद रख लो, लाभ में आप एसपी पे निकालो, हानि पे उसका उल्टा। ठीक है, कितना कपड़ा है 150 मीटर और 150 सीपी माइनस के 150 एसपी। एसपी वालों को यहाँ ले जाएंगे, एसपी ये माइनस का यहाँ पे प्लस में होगा तो 175 एसपी बराबर होगा 150 सीपी से। 25 से कर जाएगा, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175। तो अनुपात क्या बनेगा, एसपी अनुपात सीपी 7:6 बनेगा। इसका मतलब कि जो 6, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सीपी अनुपात एसपी 6:7। 6 की चीज़ कुछ तो गलत हुआ है, रुको एक सेकेंड, कहीं तो गलत हो रहा है। ये जाएगा सीपी एसपी इधर आएगा, कुछ तो, एक सेकेंड रुको, कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे। सीपी यही रहेगा, एसपी इसके नीचे आएगा तो कितना बचेगा, 7:6 का बनेगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी मेरे से थोड़ी सी। तो मतलब क्या है, 7 की खरीदी हुई चीज़ 6 में बिक रहा है तो हानि कितनी की हो रही है, 1 की हानि हो रही है। 1 की हानि किस पे, कॉस्ट प्राइस पे होगा, उसके गुना 100। 100/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक व्यक्ति को एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% का लाभ पर बेचता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, दिमाग ध्यान से समझना चीज़ को भी, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पे बेच रहा है। उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, यहाँ पे हानि लिखिए, यहाँ पे लाभ लिख दीजिए आप। क्या मतलब, वो 5% की हानि के बदले, हानि कितनी हो रही है 5% की, तो 100 में से 5 गए 95 हो रही है। ठीक है, उसके बदले वो कितने में 5% के लाभ पर बेच रहा है, तो 100 में 5 को जोड़ेंगे तो वो 105 में बेच रहा है। तो उसको कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 95 के बदले वो 105 में बेच रहा है तो उसको कितने का, 10 का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। चीज़ को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अब वो 10% आप 95 में मत निकाला, क्योंकि ये हानि है, ना कि उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 95 में मत निकालना, क्योंकि ये हानि है ना कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, उसने बोला है लाभ पर 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है। 5 रुपये अधिक, मतलब जो ये लाभ है ना उसमें 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो ये 5 में निकलेगा। यदि 10% में जो लाभ मिल रहा है 10% का, उसमें कितने 5 रुपये मिल रहे हैं, तो एक में कितना होगा 5/10 होगा। ठीक है, तो 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर दो, यहाँ पे 0 से 0 कटेगी, 5 दूनी 10, 20 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0 0 कटेगी, 5 धाम 50 होता है, 50 रुपये आएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। बस एक चीज़ याद रखना, ये ना जो बोला है ना कि 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है, वो इस पर निकलेगा, ना कि उसके हानि, क्योंकि ये हानि है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रा। मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि जहाँ पे बच्चे गलतियाँ भी करके आते हैं, वो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। एक क्वेश्चन और लेके हुए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेके हुए, मुझे पता है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसको, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन इसके करवा रही हूँ। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है।
ध्यान से समझना है चीज़ को। तो वस्तु का क्रय मूल्य, वही यहाँ पे लॉस, हानि, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ पे लाभ। 10% की हानि हो रही है मतलब 90% की हानि हो रही है, वो 100 में से घटाते हैं। और वो क्या बोल रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 में 10 जोड़ूँ तो 110 का उसको लाभ हो रहा है। 90 की लॉस है, प्रॉफिट है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। नेचुरल सी बात है, प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा। और कितने 10 रुपये पे हो रहे हैं, तो 20 का जब 10 में हो रहा है तो एक में कितना होगा, 10/20 होगा। 100 में कितना होगा, 100 से गुना करेंगे, 20 पंजे 100, 5 दूनी 50 रुपये। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। उम्मीद है फ्रेंड आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता है, 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड अच्छा आप ये चीज़ बताइए, यहाँ पे जो ये 80 रुपये दे रखा है उसका कोई मतलब है? क्वेश्चन कभी भी यहाँ से बिल्कुल मत बनाना, जैसे पीछे किया उसी की तरह करेंगे। हमें सीपी और एसपी कितना दे रखा है, 10% का लाभ हो रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। सीपी को मैंने यहाँ पे मतलब 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। क्या है इसका कोई मतलब है नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल मत बनाना। कॉस्ट प्राइस, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, बेचता मतलब सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 100 है तो मतलब तो कितना 10% 100 में हमसे जुड़ेगा तो कितना होगा, 110 हो गया। और मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेती हूँ क्योंकि वो प्रतिशत में बेच रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस को तब 100 लूँगी। यदि वो बोलता है कि इसमें वो खरीद रहा है तो मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस तब मैं 10 लेती, ठीक है फ्रेंड। अब वो बोल रहा है वह मेज को 5% कम रुपये खरीद कर इतने रुपये में बेचते हैं, मतलब वो उस 5 रुपये कम किस पे हो रहा है, वो क्रय मूल्य पे हो रहा है ना। तो कितना हो क्रय मूल्य, 95 होगी। कोई 100 की चीज़ में 5 का कम मूल्य दे रहा है कोई इंसान, तो वो 95 रुपये में होगा, ठीक है। और तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, मतलब जो चीज़ 95 की चीज़ है ना उस पर उसको कितना 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जो ये 95 रुपये है ये तो न्यू प्राइस होगा ना, न्यू प्राइस मतलब जो मेरा नया मूल्य है उस मेज का, क्योंकि 5 रुपये कम में बेच रहा है तो नया मूल्य कितना 95 हुआ। और वो उसे 20% का लाभ हो रहा है, मतलब लाभ किस पे होगा, जो नया मूल्य है उस पर उसको 20% का लाभ हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस पर मत कर गया जाना। तो 95 का 20% कितना होगा, 20 पंजे 100, 4 5 5 5 में 45, 19 होगा। कितना होगा, 19 होगा, ठीक है फ्रेंड, ठीक है 19 होगा। तो हमारा जो नया ये न्यू प्राइस नहीं है, ये हमारा क्या है, मूल्य है। ये तो इतने में तो उसने हुआ, न्यू प्राइस कैसे निकालेंगे। अब जो हमारा नया प्राइस कितना होगा, पहले वो 95 की थी जो चीज़, और उसने 20% प्रॉफिट कमा के 19 रुपये और कमाए, तो उस मेज का मूल्य टोटल कितना हो गया मेरा, 114 रुपये हो गया। ये क्या है, मेरा नया मूल्य हो गया मेरा, ये मेज का, मुझे इसका मेज का नया मूल्य मिल गया ये, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मुझे बोलने में गलती हो गई थी क्योंकि 5% के कम मूल्य पे खरीद रहा है वो, ठीक है। इतने पे 20% बेचने पे उसको कितना 19 रुपये का लाभ हो रहा है, तो नया मूल्य कितना होगा, 95 रुपये की चीज़ है, 19 रुपये और कमाए तो नया मूल्य 114 रुपये हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं जो आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, तो इसका मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस है अब कितना हो गया, 114 हो गया, और सीपी मेरा कितना था, 110 था। ध्यान से समझना, जो मेरा नया मूल्य है 114 रुपये हुआ, 114 रुपये, और मेरा सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य था वो 110 है, ठीक है। अब आपको साफ पता चला कि 114 की चीज़ 110 में बेची गई, तो मुझे 4 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है यहाँ पे। इसने पूछा है मेज का लागत मूल्य, हानि किस पे होगी, ये 114 रुपये में होगी। तो एक में, अब फ्रेंड मुझे एक चीज़ बताना आप,
ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताना, ये जो 4 की हानि 114 रुपये में होगी क्या? नहीं। हाँ, 10 से 20 मतलब 99% बच्चे 114 लिख के आएंगे, क्योंकि मैम आपने तो बताया था लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। ये कभी मत करके आना, तभी कह रही हूँ अच्छा क्वेश्चन था ये करके मत आना। ये 4 रुपये का जो लॉस हुआ है ना, ये 114 पे नहीं होगा। ये क्या होगा, देखो मेज के 5% कम मूल्य पर खरीद कर उसे 80 रुपये अधिक पर बेचता है, तो ये जो हानि जो हुई है ना 4 रुपये की, ये 80 रुपये अधिक मूल्य जो 80 है ना उस पे होगा ये। तो एक में कितना होगा, 80/4, 4 दूनी 8, 20 आ गया। तो 100 में कितना होगा, 20 गुना 100, 2000 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को एक बार। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 10% लाभ पे बेचता मतलब उसका विक्रय मूल्य 110, कॉस्ट प्राइस 100 है मेरा, और 5 रुपये कम पे वो खरीदता है, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 5 रुपये कम में खरीदता है, 95 में खरीदेगा। और फिर क्या है, 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। ठीक है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, ये लास्ट में ही प्रयोग करना। जब भी टर्म क्वेश्चन आएगा ना, आपने उसका प्रयोग यहाँ पे करना है, ना कि स्टार्टिंग में करना है। और उसमें 20% का लाभ हो रहा है, जो 55 रुपये की चीज़ पे 20 का, उसी पे तो लाभ होगा। तो 20% मेरा 19 है, पहले 95 की थी और 19 रुपये वो कमा रहा है, तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 114 रुपये हो गया। तो हमारा नया जो क्रय मूल्य कितना 114 होगा, सेलिंग प्राइस 110 है। 4 रुपये की हानि हो रही, 4 रुपये की हानि वो कितने पे, जितने अधिक रुपये में वो मूल्य पर बेच रहा है। 80 के बराबर 1 में 20, तो 100 में 20 से गुना कर देंगे, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी की तरह है क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और ले रही हूँ, जिससे आपको और चीज़ समझ में आए। पूजा को एक वस्तु को बेचने पर 20 का लाभ होता है। यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती तो 30 रुपये कम पर बेची होती, तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी जो ये 30 रुपये है इसको अभी नहीं लेंगे हम, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व करेंगे। CP हमेशा यहाँ पे मैंने 100 ही लूँगी मैं। SP कितना 20% हानि पर हो रहा है, 20 हानि सॉरी लाभ पे हो, तो 120 हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो क्या हो रहा है, 10% की यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 10% की कमी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, 90 हुआ है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ इसी में ही होगा फ्रेंड। तो 90 का 20% हम निकालेंगे तो कितना का, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 48 आ गया, 18 आ गया। पहले मेरे को 90 रुपये का था, अब मुझे 18 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरा नया प्राइस कितना हो जाएगा, 90 + 18 कितना हो जाएगा, 108 रुपये हो जाएगा, जो नया क्रय मूल्य होगा। तो नया क्रय मूल्य 108 है, विक्रय मूल्य 120 है, तो यहाँ मुझे लाभ मिल रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 12 का। और ये 12 का लाभ मुझे किस पे हो रहा है, 30 रुपये की चीज़ पे हो रहा है। ठीक है, ये 12 का लाभ मुझे 30 पे हो रहा है, तो एक का कितना होगा, 30/12। ठीक है, काटना शुरू करते हैं इसको। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5/2 हो गया। तो 100 में कितना होगा, 5/2 गुना 100 हो जाएगा। 2 पंजे 10, 50, 5 पंजे 25, 250 रुपये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब हम अंकित मूल्य MP और हम किस पे करेंगे, छूट पे क्वेश्चंस करेंगे, बटा वाला क्वेश्चंस पे करेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, सुरेश एक कमीज का अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता। अंकित मूल्य होता है MRP मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है, इतने रुपए में खरीदी, तो शर्ट का अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, उसने क्या बोला है, कितने की छूट। देखो जब भी छूट की बात की जाएगी ना, जहाँ पे हानि हो या छूट हो, तो वहाँ पे अपने 100 में से क्या करना है, घटा देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना।
ये किसके बरा के बाद कितने रुपए में खरीदी है, कितने की 657 खरीदी है, मतलब 80 रुपये परसेंट की चीज़ 657 रुपये में खरीदी गई है। तो एक में कितनी होगी, तो 697 बटा 82 हो जाएगा। यदि और 100 में कितनी होगी, एक में इतनी है तो 100 में 100 से गुना हो जाएगी। देखो अब मैं इसको किससे कटेगा, 2 से काटे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। ठीक है फ्रेंड। अब देखो अब मैं इसको 2 से फिर काटूंगी, 2 चौके 8, तो कितना है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 25। देखो फ्रेंड, यदि मैं देखो अभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो गुना करोगे आपस में तो बहुत लंबा पड़ेगा। जब भी आप ये कोई कंडीशन बन जाती है, 697 गुना 100 बटा 82, आप हमेशा ना इसको जहाँ पे ऐसे बन रहा हो, नीचे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, आपने क्या करना है यहाँ पे, इसकी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ निकालने की। तो आपने इसको आगे मत काटना, आगे काटोगे तो 25 आएगा, पहले 697 गुना आप 25 में करोगे, फिर आप 21 से भाग दोगे। ठीक है फ्रेंड, यही होगा। 7 से कटेगा, देखो 7 निम 63, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 6 बचेगा और यहाँ पे 60 है, तो ये कटेगा भी नहीं, बहुत कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो 50 है ना, 50 देखो आप किसका मल्टीपल है, किसका है, 25 का मल्टीपल है ना, 25 गुना 2 50 होता है। तो आप आंसर में देखिए कि कहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे इसका मल्टीपल है। देखो यहाँ पे 56 है, ये भी नहीं है, 31 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 850 है, तो 25 का मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है। जब भी आप इस कंडीशन में कभी फंस जाओ तो आप इस ट्रिक से करने की कोशिश करना फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इससे 25% और 15% की दोहरी छूट दी, उतनी ही वस्तु का कितने में बेचा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको कैसे करेंगे। छूट वाला ही क्वेश्चन है, परसेंटेज के ऊपर ही आधारित इस क्वेश्चन से। ठीक है, उसने बोला 400 रुपये की चीज़ थी, उसको कितने में छूट दी। मैंने आपको हमेशा बताया छूट होगी तो हमेशा 100 से घटेगा, तो 100 में से 25 घटेगा तो 75 बटा 100, प्रतिशत हटाएंगे 100 आएगा, गुना में 15% की छूट है तो 100 में से 15 गए 85 बटा 100, एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, काटेंगे सब, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, 85 तिया होता है 255 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, खरीदे 4 को 1 मुफ्त मिलता है, मतलब 4 चीज़ें खरीदिए और उसके बाद 1 फ्री मिलेगा। ठीक है, यह कितना प्रतिशत छूट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब आपको क्या बोल रहा है, वो 4 चीज़ें खरीदिए और 1 चीज़ फ्री लीजिए, मतलब टोटल आइटम कितने हैं, 5 है ना। ये मतलब जो MRP है, जो मार्केट का प्राइस है वो 5 का ही तो होगा, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 4 का है। इसका मतलब यही तो है कि 4 खरीदिए 1 मुफ्त पाइए, मतलब पूरी टोटल कितनी है, 5 है, पेज कितना है वो 4, तो कितने का यहाँ पे है, 1 का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। 1 का लाभ किस पे होगा, उसके मार्केट प्राइस पे होगा ना। ठीक है, तो 1 का कितना होगा, 1 बटा 5 होगा, 100 में कितना होगा, 100 से मैं इसको गुना कर दूंगी, 5 दूनी 10, 20% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। नेचुरली सी बात है फ्रेंड, 4 पाइए 1 मुफ्त पाइए, टोटल आइटम कितने हैं, 5 है ना, तो मार्केट प्राइस कितना वो 5 का है ना, लेकिन वो 4 चीज़ें बेच रहा है, 1 वो फ्री दे रहा है। तो बस ये करना है, आंसर आपके हाथ में। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले रही हूँ फ्रेंड, एक फुटकर जो रोड साइड में जो ठेली लगा के चीज़ें बेचते हैं, बैठ की चीज़ें बेचते हैं, वो मतलब कहने का, विक्रेता कमीजों की छूट योजना प्रदान करता है, मतलब क्या है, वो 3 खरीदे 2 पाइए तो छूट प्रतिशत कितनी है। सबसे पहले फ्रेंड आपको ये चीज़ें टोटल कितना है, 5 है ना, 5 क्या है उसका क्रय मूल्य है, और कितनी चीज़ वो बेच रहा है, 3 वो बेच रहा है, तो इसका 3 सेलिंग प्राइस हो गया। यही तो उसने बोला है ना कि 3 खरीदो 2 मुफ्त पाइए, मतलब 3 बेच रहा है वो
विक्रय मूल्य पर। टोटल कितनी चीज़ें हैं, 5 है ना, वो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 का। ठीक है सर, ये चीज़ समझ। तो इसमें कितने का हो रहा है, 5 की चीज़ 3 में जा रही है तो उसको हानि हो रही है कितनी की, 2 की हानि हो रही है। 2 की हानि किस पे होगी, उसके क्रय मूल्य पे। तो 2/5 होगा, एक में कितना होगा, 2/5 होगा ना, तो 100 में इतना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेकेट 20 दर्जन खिलौने को 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है तथा प्रत्येक खिलौनों को 33 रुपये की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या। इस क्वेश्चन को अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ, पेपर में पूछने वाला ये क्वेश्चन सही। देखो, 20 दर्जन खिलौने 375 प्रति दर्जन की दर से बेच रहे हैं। प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन, एक दर्जन की दर से कितना बेच रहा है वो, 375 रुपये की दर से। यही तो उसने बोला ना कि 375 मतलब 20 दर्जन खिलौने 375 प्रति दर्जन की दर से बेच रहे हैं। एक दर्जन खिलौने वो 375 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, ओके। तो एक दर्जन कितने रुपए की बोला, उसने बोला है कि एक दर्जन का जो की दर है वो 33 रुपये की दर से बेच रहा है। वो प्रत्येक खिलौने को, जो एक खिलौना है वो 33 रुपये का वो बेच रहा है। ठीक है फ्रेंड, एक दर्जन में कितने कितने होते हैं, 12 होते हैं ना। तो यदि 12 में कितने होंगे, 33 गुना 12 बराबर होगा 396 होगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक दर्जन, क्योंकि उसने बोला 375 प्रति, मतलब 20 दर्जन खिलौने 375 प्रति दर्जन की दर से खरीदा था, मतलब वो एक दर्जन मतलब 12 खिलौने 375 रुपये के खरीद रहे हैं। ठीक है, और जो एक खिलौना वो 33 रुपये का पड़ रहा है, तो 12 खिलौने कितने के पड़ेंगे, 396 रुपये के पड़ेंगे। मतलब 12 मतलब एक दर्जन, एक दर्जन में 12 ही तो होते फ्रेंड। तो लाभ कितना होगा हमें, एक दर्जन को 375 के दे रहा है, एक दर्जन को कितने के, 396 के। तो कितना आएगा टोटल, 21 आएगा। सॉरी, 396 माइनस 375, 21 रुपये का हमें क्या यहाँ पे हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आपको इतना आया कि नहीं आया। देखो, एक दर्जन के रेट इतने हैं, एक खिलौने के 33 रुपये है, तो 12 खिलौने के कितने होंगे, 396 होगी 12। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो दोनों को घटा दूंगी तो मुझे कितने का लाभ मिलेगा। अब जो एक खिलौने 12 के है वो इतने के बेच रहे, तो कितने प्रॉफिट हुआ मुझे, 21 रुपये का मुझे लाभ हो गया। और ये 21 रुपये का लाभ किस पे होगा, 21 रुपये इसके क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य कितना, 375, तो 21 375 होगा। 100 में कितना होगा, 100 से मैं गुना कर दूंगी, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 5 7 12, 125, 25 पंजे 125, 3 7 21, 3 पंजे 15। ठीक है, एक तो आएगा 28/5, 28/5, पंजे पंजे 25.2, 5 दूनी 10, तो 5 दशमलव, रुक जाओ, 5 पंजे 25, 30, 5 छक्के 30 आएगा, 5.6 इसका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो एक प्रकार से ये। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। रीज़न ये है फ्रेंड, वैसे तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, दिक्कत ये होती है कि मेरे फ़ोन में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं 2-3 घंटे क्लास इसको कंटिन्यू रख पाऊँ। और जिससे क्या होता है फ्रेंड, मेरी उस पर स्पेस की थोड़ी कम, जब एडिटिंग करती हूँ तो मुझे अपलोडिंग होने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी पड़ती है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पीछे भी 3-4 बार ट्राई किया था, लेकिन मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। इस रीज़न से आज फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही करेंगे। हम कल के सेकंड पार्ट में इस क्लास को मैं कंटिन्यू रखूँगी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस कंटिन्यू ही चलेगी फ्रेंड। ये मेरे को अपलोडिंग की थोड़ी दिक्कत है, तो आप कल इस वीडियो में बनने के लिए बने रहिए फ्रेंड, कंटिन्यू करके क्लास चलेगी। यदि आपको मेरे चैनल आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई